नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कैबिनेट का फैसला, स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान। प्ले स्कूल की तर्ज पर सभी सरकारी विद्यालय में खुलेगी बाल वाटिका। 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल का इस्तेमाल हो जाएगा बंद। रिन्यूएबल एनर्जी का होगा प्रयोग, बिजली मंत्री आर.के. सिंह। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर के खूंखार आतंकवादी सलीम पर्रे को किया ढेर। कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। देश भर में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग। मध्य प्रदेश में किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देगी सरकार। पशुओं की मृत्यु पर भी मिलेगी राहत राशि। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में मुफ्त इंफोटेनमेंट शुरू की। सफर में देख सकेंगे फिल्म और टीवी शो। घर के बाथरूम में ही हिजाब पहनकर नहा सकेगी महिलाएं। तालिबान ने बॉडी मसाज पर भी लगाया बैन। चुनाव आयोग ने दी और ढील। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पार्टियां कर सकेगी प्रचार। गोवा में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस हो रही कमजोर। कहीं खेला न कर दे आप और टीएमसी। अब बिना इंटरनेट 200 रुपए तक का कर सकेंगे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट। आरबीआई ने तय किए नए नियम। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान जरूर याद रखें रेलवे का 139 नंबर। किसी भी तरह की समस्या होने पर पहुंचाई जाएगी मदद। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। हिमाचल प्रदेश राज्य में 10 रुपए सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। 19 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। फ्लाइट में समस्या आने पर दूसरी कंपनी के जहाज में भी कर सकेंगे यात्रा। एयर इंडिया और एयर एशिया के बीच हुआ बड़ा समझौता। देश में एक्सपायर्ड टीके लगाए जाने वाली रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया खारिज। कहा पूर्व में ही टीकों की उम्र 9 से 12 महीने तक बढ़ाई गई। रेल मंत्रालय ने ईएमयू और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेनों के डिब्बों में सीसीटीवी लगवाने को दी मंजूरी। ब्रिटेन में कोरोना के बीच आई नई आफत। इबोला जैसे लासा फीवर के कारण दम तोड़ रहे हैं लोग। उत्तराखंड में केजरीवाल का ऐलान। सरकार बनने पर शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि और पूर्व फौजियों को नौकरी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया बड़ा चुनावी ऐलान। बीजेपी की नई सरकार बनते ही समान नागरिक संहिता के लिए करेंगे कमेटी का गठन। ड्राइविंग के समय फोन पर बात करना अब अपराध नहीं, लेकिन ये है शर्त। जानिए क्या कहा नितिन गडकरी ने। पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक अकाउंट में 1.80 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर। राजस्थान में बियर के दाम हो सकते हैं कम। गहलोत सरकार ने की एमआरपी में कमी। रद्द कृषि कानूनों को भविष्य में लागू करने की योजना नहीं। मृत किसानों के स्वजन को मुआवजे का मामला राज्य सरकारों के पास। सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ का दोहरा उपहार। प्रोत्साहन भत्ता के साथ बढ़ा मानदेय। चीन ने गलवान घाटी पर फिर किया दावा। चीनी सैनिकों ने फहराया झंडा। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी चुप्पी तोड़िए। ड्राइवर सहित 8 पैसेंजर की क्षमता वाली गाड़ियों में 1 अक्टूबर 2022 के बाद सीट बेल्ट जरूरी। नोटिफिकेशन जारी। अब अन्नदाता को आंसू दे रहा प्याज। मंदसौर मंडी में 50 रुपए में 100 किलो प्याज बेचने को मजबूर किसान। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त हुआ सेबी। म्यूचुअल फंड्स के क्रिप्टो प्रोडक्ट्स लाने पर लगाई रोक। पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र की गौरवपूर्ण प्रगति। अब ड्रोन से खेती को बढ़ावा दे छात्र। नरेंद्र सिंह तोमर। हिजाब विवाद में पाकिस्तान अमेरिका की एंट्री से नाराज भारत। कहा आंतरिक मुद्दों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। पंजाब में सिद्धू का बड़ा दाव। सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेगा 2000 महीना और साल में 8 सिलेंडर। 12वीं कक्षा पास करने वाली हर छात्रा को 20,000 रुपए। मजदूरों को एक छत के नीचे मिलेंगे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। दिल्ली सरकार बनाएगी प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र। अध्ययन में चौंकाने वाला दावा। इलाज के बाद भी सालों तक दिमाग में छिपा रह सकता है यह वायरस। मौत का बन सकता है कारण। सत्यपाल मलिक ने फिर केंद्र सरकार को घेरा। पीएम मोदी को बताया घमंडी। बोले 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। नेपाल की शारदा नदी का पानी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक लाया जाएगा। तैयार किया गया पूरा प्लान। अमेरिका की ऊंची उड़ान। बिना पायलट उड़ा अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। चीन और रूस की चिंता बढ़ी।
सिंचाई के लिए पाइप खरीदने पर भी किसानों को आर्थिक मदद देगी राजस्थान सरकार, करे अप्लाई। ओवरलोडिंग पड़ेगा महंगा, सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ना बैठाएं सवारी, नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। चोरी के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रोकने के लिए भारत और आसियान बनाएंगे एक्शन प्लान, नया सिस्टम होगा डेवलप। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता, हिजाब पर कांग्रेस करवा रही है विवाद, बोले बीजेपी महासचिव अरुण सिंह। कच्चे पाम तेल का प्रभावी सीमा शुल्क घटकर 5.5%, कीमतों पर नियंत्रण के लिए फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का प्रियंका गांधी पर तंज, घर घर घूमे या दर दर, नहीं होगा कांग्रेस को कोई फायदा। भारत जल्द ही शुरू करेगा अपना खुद का कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम, नितिन गडकरी ने की पुष्टि। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह बन सकते हैं गंदी नालियों में रहने वाले चूहे, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड आया सामने, एबीजी सीपीआर ने 28 बैंकों को लगाया 22,842 करोड़ रुपए का चूना, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो रेल मंत्रालय ने ईएमयू और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी लगवाने को दी मंजूरी। जी हाँ, रेल मंत्रालय ने ईएमयू और यात्री ट्रेनों सहित सभी ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय द्वारा यह कदम अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रख कर लिया गया है। फिलहाल 4141 कोचों में सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। यात्रियों के रेलवे सफर को सुरक्षित बनाने के लिए और अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे रेलवे पुलिस और जिला पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता अपराध के मामले को निष्पक्षता और सही तरीके से दर्ज कर जांच की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना इंटरनेट 200 रुपए तक कर सकेंगे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट, आरबीआई ने तय किए नए नियम। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन का नया नियम जारी किया है। नए नियम के मुताबिक कोई व्यक्ति अब अधिक से अधिक 200 रुपए का ही ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकेगा। यह पेमेंट फेस टू फेस या आमने सामने किया जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफलाइन तरीके से पेमेंट में कई तरह के सुधार कर रहा है और ग्राहकों के लिए स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट के नियम बनाए जा रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि ऑफलाइन पेमेंट किसी भी मशीन पर तभी किया जाएगा जब ग्राहक उसके लिए अनुमति देगा। ऑफलाइन पेमेंट के लिए ग्राहक अलग अलग माध्यमों जैसे कि कार्ड, मोबाइल वॉलेट या मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऑफलाइन मोड में पेमेंट हमेशा आमने सामने किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अध्ययन में चौंकाने वाला दावा, इलाज के बाद भी सालों तक दिमाग में छिपा रह सकता है यह वायरस, मौत का बन सकता है कारण। जी हां, दुनिया भर में पिछले 2 सालों से अधिक समय से कोरोना का कहर जारी है। यह बेहद खतरनाक वायरस वैश्विक स्तर पर अब तक लाखों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। इस बीच एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद घातक माने जाने वाला इबोला वायरस इलाज के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। इतना ही नहीं, इलाज से ठीक होने के बाद भी कई संक्रमितों के दिमाग में वायरस सालों तक छिपा रह सकता है। ऐसे में इससे संक्रमित रह चुके लोगों को डॉक्टर की सलाह पर जांच करा लेनी चाहिए। हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इसके मस्तिष्क में वर्षों तक मौजूद रहने के संकेत गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, हिमाचल प्रदेश में 10 रुपए सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल, 19 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल 10 रुपए सस्ता देने का फैसला किया है। दरअसल राज्य सरकार ने रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क में 5% की कमी की है, जिसका सीधा फायदा हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में उपभोक्ताओं को 137 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रिफाइंड तेल मिल रहा है, जो कि अब 125 रुपए तक आने की संभावना है। खाद्य आपूर्ति निगम से मिली जानकारी के मुताबिक पहले आयात शुल्क 17.5% था, अब यह घटकर 12.5% हुआ है। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से आटा, चावल के अलावा 3 किलो दालें, 2 लीटर तेल, चीनी और नमक सस्ती कीमत पर मिलता है। अभी और महंगाई के लिए तैयार रहें आप। जल्द ही बिस्कुट, आटा, दाल और चावल के रेट बढ़ा सकती है कंपनियां। जी हां, जल्द ही कई सामानों के दाम बढ़ने वाले हैं। बिस्कुट से लेकर आटा, दाल और शैम्पू तक के रेट में वृद्धि होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि लागत मूल्य में वृद्धि और सप्लाई चेन में आ रही बाधा के चलते सामानों के दाम बढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खाने पीने की चीजें बनाने वाली कंपनियां जल्द ही प्रोडक्ट के दाम में 4 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। कुछ महीने पहले ही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने कई सामानों के रेट बढ़ाए थे। अभी फिर आगे की तैयारी लगभग पूरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मजदूरों को एक छत के नीचे मिलेंगे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। दिल्ली सरकार बनाएगी प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र। जी हां, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार रोजगार की तलाश में राजधानी
दिल्ली आने वाले प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए राहत भरा एक कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार प्रवासी श्रमिकों को एक ही छत के नीचे आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र शुरू करने जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि श्रम विभाग ने राजधानी में ऐसे 3 केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। पहला सेंटर झिलमिल कॉलोनी में दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त के कार्यालय में पायलट आधार पर खोला जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।